लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं। पहला, वस्तुपरकता पर। दूसरा, व्यक्तिगत परकता पर। तीसरा, दर्जन कराने की सुविधा पर। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी वस्तुपरकता पर। नेक्स्ट, लेखा समीकरण आधारित है। पहला, लागत अवधारणा पर। दूसरा, प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा पर। तीसरा, उपार्जित अवधारणा पर। चौथा, द्विपक्षीय अवधारणा पर। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी द्विपक्षीय अवधारणा पर। नेक्स्ट, इसे बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट, व्यवसाय के स्वामी द्वारा लिए गए माल की लागत से क्रेडिट किया जाता है। पहला, हरण खाता। दूसरा, पूंजी खाता। तीसरा, विक्रय खाता। चौथा, क्रय खाता। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी परचेज अकाउंट, क्रय खाता। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी अदत्त व्यय खाता है। पहला ऑप्शन वास्तविक खाता। दूसरा, नाम मात्र खाता। तीसरा, व्यक्तिगत खाता। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट, रमेश से निजी उपयोग के लिए फर्नीचर क्रय करने पर इस व्यवहार से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं। पहला ऑप्शन दोनों वास्तविक खाते होंगे। दूसरा ऑप्शन दोनों व्यक्तिगत खाते होंगे। तीसरा, एक व्यक्तिगत खाता एवं एक वास्तविक खाता। चौथा, एक वास्तविक खाता एवं एक नामांतर खाता। तो इसका ऑप्शन नंबर दो यानी दोनों वास्तविक खाते होंगे, दोनों व्यक्तिगत खाते होंगे, सॉरी। नेक्स्ट, विक्रेता द्वारा क्रेता को जमा की चिट्ठी भेजी जाती है। पहला ऑप्शन माल का मूल्य कम लगाने पर। दूसरा, माल की अधिक मात्रा भेजने पर। तीसरा, निश्चित दर से कम भट्टा लगाने पर। चौथा, भूलवश बीजक का उपयोग कम लगाने पर। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी निश्चित दर से भट्टा कम लगाने पर। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट, जब एक बैंक समाधान विवरण बनाया जा रहा है, यदि आप रोकड़ बही से डेबिट शेष को लेकर चलते हैं तो अवधि के दौरान निर्गमित किए गए किंतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तो चेक को पहला ऑप्शन जोड़ा जाएगा। दूसरा, घटाया जाएगा। तीसरा, समायोजित की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट, लेखांकन में प्रयुक्त मूल्यह्रास शब्द का आशय है। पहला ऑप्शन स्थायी संपत्ति का भौतिक ह्रास। दूसरा, स्थायी संपत्ति की प्रतिस्थापन हेतु प्रावधान। तीसरा, संपत्ति के बाजार मूल्य में गिरावट। चौथा, संपत्ति के उपयोग जीवन काल में कम लागत आयगत में विवरण। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी संपत्ति के उपयोगी जीवन काल में लागत का आयगत में वितरण। नेक्स्ट, एक मशीन 1 जनवरी 2009 में खरीदी गई। इस पर 10% वार्षिक दर से अपलिखित मूल्य विधि द्वारा अभिलिखित किया गया। 1 जनवरी 2022 को इस मशीन का अपलिखित मूल्य 26,244 रुपये है। तो इस मशीन की लागत 1 जनवरी 2009 को क्या थी? पहला ऑप्शन 36,000। दूसरा, 38,000। तीसरा, 40,000। चौथा, 32,400। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी 36,000। नेक्स्ट, 12वां बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट, हर्ष का खाता 2,000 रुपये डेबिट के स्थान पर हरीश खाता 200 रुपये में क्रेडिट हो गया है। सुधार हेतु उच्चंती खाता है। पहला ऑप्शन 2,000 रुपये से डेबिट होगा। दूसरा ऑप्शन 2,000 रुपये से क्रेडिट होगा। तीसरा ऑप्शन 2,200 रुपये से क्रेडिट होगा। चौथा ऑप्शन 2,200 रुपये से डेबिट होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 2,200 रुपये से क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित
में से किस व्यवहार का परिणाम संपत्तियों में वृद्धि तथा दायित्व में वृद्धि होता है? पहला ऑप्शन ख्याति खाते का अपलेखन, दूसरा ऑप्शन देनदारों की वसूली, तीसरा फर्नीचर का उधार क्रय, चौथा लेनदारों का भुगतान। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी फर्नीचर का उधार क्रय। नेक्स्ट, वर्ष के अंत में रहतिया जिसे तलपट में दिखाया गया है अंतिम खाते बनाते समय दिखाया जाता है। पहला व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष एवं बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में, दूसरा व्यापार खाते के केवल डेबिट पक्ष में, तीसरा व्यापार खाते के केवल क्रेडिट पक्ष में, चौथा केवल बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल बैलेंस शीट एंड चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। नेक्स्ट, एक ठहराव की अनुपस्थिति में साझेदार अधिकृत होते हैं। पहला ऑप्शन कमीशन के लिए, दूसरा ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज के लिए, तीसरा वेतन के लिए, चौथा पूंजी अनुपात में लाभ विभाजन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज के लिए। नेक्स्ट, एक्स एवं वाई 3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। जेड को फर्म में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। जेड अपना हिस्सा एक्स एवं वाई से बराबर प्राप्त करता है, तो साझेदारों का नया अनुपात किस अनुपात में होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 5:3:2 में। नेक्स्ट, एवं व एक फर्म में 4:3 के अनुपात में साझेदार हैं। स को फर्म में सम्मिलित करना तथा भावी लाभों को बराबर बांटना का निश्चय करते हैं। पुराने साझेदार का त्याग का अनुपात होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 5:2 में। यदि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर दायित्व में कमी होती है तो वह, पहला ऑप्शन दायित्व खाते को क्रेडिट किया जाता है, दूसरा पुनर्मूल्यांकन खाते को डेबिट किया जाता है, तीसरा पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट किया जाता है, चौथा लाभ हानि खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी पुनर्मूल्यांकन खाते को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट, RSMT की पूंजी क्रम से 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख रुपए है। लाभ विभाजन 3:2:1 के अनुपात में किया जाता है। एस इस आधार पर अवकाश ग्रहण कर रहा है कि फर्म को अन्य साझेदार द्वारा क्रय कर लिया जाता है तथा नया लाभ विभाजन अनुपात RMT के बीच में 3:1 में है, तो R तथा T की पूंजी होगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी 3,12,500 रुपये एवं 1,37,500 रुपये। नेक्स्ट, मदद जो किसी संस्था के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दिखाई जाती। पहला ऑप्शन गत वर्ष के बकाया वेतन का अनुपात, दूसरा अगले वर्ष के लिए चंदे की प्राप्त राशि, तीसरा ऑप्शन अगले वर्ष के लिए पूर्वदत्त किराया, चौथा ऑप्शन चालू वर्ष के लिए बकाया वेतन। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी चालू वर्ष के लिए बकाया वेतन। नेक्स्ट, एक क्लब में भवन निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का दान इकट्ठा किया। क्लब की पुस्तक में इस राशि को दिखाया जाएगा। पहला ऑप्शन आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में, दूसरा आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में, तीसरा ऑप्शन स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, चौथा स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यानी स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूचना से अंतिम रहतिया के अनुमानित मूल्य की गणना कीजिए। जबकि व्यवसाय द्वारा अपूर्ण लेख रखे जाते हैं। प्रारंभिक रहतिया 20,000 रुपये, क्रय 1,07,000 रुपये, विक्रय 2 लाख रुपये एवं सकल लाभ की लागत की दर 25%। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 30,000 हो जाएगा। नेक्स्ट,
परिणामी हानि बीमा पॉलिसी में सम्मिलित है? पहला, स्टॉक की हानि, दूसरा, स्थायी संपत्तियों की हानि, तीसरा, लाभ की हानि, चौथा, स्टॉक की हानि एवं लाभ की हानि। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी लाभ की हानि। नेक्स्ट, वार्षिक के आधार पर ख्याति गणना करने का सूत्र है? इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट इंटू 1 रुपये की वार्षिक मूल्य। 4,000 का स्टॉक आग में नष्ट हो गया है। यह स्टॉक पूरी तरह से बीमा कंपनी द्वारा बीमित था। इसकी लेखा प्रविष्टि होगी? इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट DR 2 ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट, स्तंभकार रोकड़ बही में लेखा किया जाता है? पहला ऑप्शन सभी नगद लेन देन, दूसरा ऑप्शन बैंक और नकदी दोनों प्रकार के लेन देनों पर बट्टा राशि को छोड़कर, तीसरा ऑप्शन सभी नगद लेन देन सिवाय नगद खरीद और नगद बिक्री को छोड़कर, चौथा ऑप्शन बट्टे सहित बैंक और नकदी दोनों लेन देन। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी बट्टे सहित बैंक और नकदी दोनों लेन देन। नेक्स्ट, 3550 की नगद बिक्री 3505 रुपये के रूप में प्रविष्टि हो गई तो सुधार की प्रविष्टि क्या होगी? इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी सस्पेंस अकाउंट DR 2 सेल्स अकाउंट 45 रुपये। नेक्स्ट, निम्न में से क्या संपत्तियों की लागत को कम नहीं करता? पहला ऑप्शन संपत्तियों का निरंतर उपयोग, दूसरा दुर्घटना, तीसरा अप्रचलन, चौथा बीमा। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी बीमा। नेक्स्ट, वृत्ति यानी वार्षिक वृद्धि के तहत मूल्यह्रास की राशि है? पहला ऑप्शन सभी वर्षों के लिए स्थिर, दूसरा हर साल बढ़ना, तीसरा ऑप्शन हर साल घटना, चौथा ऑप्शन वर्ष दर वर्ष के लिए उतार चढ़ाव। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी सभी वर्षों के लिए स्थिर। नेक्स्ट, दिया हुआ है संपत्ति यानी जनवरी में 30,000 और दायित्व 13,000 और पूंजी दिसंबर 31 16,500। तो वर्ष के दौरान स्वामी द्वारा 4,000 के हरण किए गए पूंजी की राशि जनवरी में क्या होगी? इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 17,000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन माल बिक्री की लागत प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक बराबर क्रय, दूसरा ऑप्शन माल बिक्री की लागत माइनस अंतिम स्टॉक प्लस प्रारंभिक स्टॉक बराबर क्रय, तीसरा ऑप्शन प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक माइनस माल बिक्री की लागत बराबर क्रय मूल्य, चौथा ऑप्शन अंतिम स्टॉक माइनस माल बिक्री की लागत प्लस प्रारंभिक स्टॉक बराबर क्रय मूल्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी माल बिक्री की लागत प्लस अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक से क्रय मूल्य निकलता है। नेक्स्ट, ब्याज कमाया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, इसको वर्गीकृत किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन उपार्जित संपत्ति, दूसरा उपार्जित दायित्व, तीसरा पूर्वदत्त खर्च, चौथा अर्जित राजस्व। इसका ऑप्शन यानी उपार्जित संपत्ति। नेक्स्ट, अगर लाभ लागत का 1/4 हिस्सा है तो बिक्री में लाभ का क्या अंश होगा? पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा 1/4, तीसरा 1/5, चौथा 1/6।
इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1/5। नेक्स्ट, औसत खंड का मुख्य उद्देश्य है। पहला, व्यापक बीमा को प्रोत्साहित करना। दूसरा, अल्प बीमा को हतोत्साहित करना। तीसरा, पूर्ण बीमा को हतोत्साहित करना। चौथा, अल्प बीमा को प्रोत्साहित करना। इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी अल्प अल्प बीमा को हतोत्साहित करना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लेखांकन अवधारणा नहीं है? पहला, अस्तित्व संबंधित अवधारणा। दूसरा ऑप्शन, चालू व्यवसाय संबंधित अवधारणा। तीसरा, प्राणीगत प्राणीलिगत प्राणीलिगत अवधारणा। चौथा, द्विपक्षीय संबंधित अवधारणा। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रणालीगत अवधारणा। नेक्स्ट, परिणामी हानि के दावे के संदर्भ में बिक्री पर सकल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी पिछले वर्ष का कर से पूर्व खरा लाभ प्लस बीमित स्थिर व्यय बटा पिछले लेखों वर्ष की कुल बिक्री इंटू 100। नेक्स्ट, निम्न में से मूल्यह्रास लेखांकन की विधि है? पहला, कुल लागत विधि। दूसरा, रिक्तीकरण इकाई विधि। तीसरा, मूल्य लागत विधि। चौथा, लागत मूल्य विधि। इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी रिक्तीकरण इकाई विधि। नेक्स्ट, जब दो फर्म आपस में मिल जाती है तो सामान्य रिजर्व हस्तांतरित हो जाता है। पहला, नई फर्म खाता में। दूसरा, पुनर्मूल्यांकन खाते में। तीसरा, साझेदारों के खातों में। चौथा, दायित्व खातों में। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी साझेदार के खातों में। नेक्स्ट, अ, ब, स और द बराबर के साझेदार हैं। अ, ब और द एक साथ विमान दुर्घटना में मर जाते हैं तो दुर्घटना का परिणाम होगा साझेदारी का विलय। दूसरा ऑप्शन, फर्म का पुनर्गठन। तीसरा, फर्म के विघटन के साथ साथ साझेदारी का विघटन। चौथा, न फर्म का विघटन और न ही साझेदारी का विघटन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी फर्म का विघटन के साथ 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 साझेदारी का भी विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदत्त व्यय खाता है? पहला ऑप्शन, व्यक्तिगत खाता। दूसरा, वास्तविक खाता। तीसरा, नाम मात्र खाता। चौथा, बैंक खाता। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, अगर एक स्टोर की मूल्यवृद्धि 25% है तो मार्जिन होना चाहिए। पहला ऑप्शन 5%। दूसरा 15%। तीसरा 10%। चौथा 20%। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी 20%। प्राथमिकता निर्धारण परिभाषित शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन, व्यापार लेखा। दूसरा ऑप्शन, लाभ हानि खाता। तीसरा ऑप्शन, चिट्ठा। चौथा ऑप्शन, उत्पादन खाता। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी चिट्ठा, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, बैंक द्वारा चेक एनएसएफ चिन्हित करके लौटा दिया जाता है तो उसका अभिप्राय है। पहला ऑप्शन, बैंक आपकी पहचान स्थापित नहीं कर पा रहा। दूसरा, आपके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। तीसरा, चेक जाली है। चौथा, चेक अवैध है इसलिए बनाया नहीं जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट, गार्नर बनाम मुर्रे निर्णय दिया गया था? पहला 1904। दूसरा 1905। तीसरा 1933। चौथा 1804। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1904। नेक्स्ट, आधुनिक लेखा प्रणाली के जनक कौन है? पहला बर्टलीबोई। दूसरा एटली। तीसरा लुई। चौथा लुकास पेसियोली। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी लुकास पेसियोली। नेक्स्ट, आकस्मिक देयता के प्रदर्शन का कारण है? पहला संपूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। दूसरा रूढ़िवादिता संबंधित परंपरा। तीसरा
महत्वपूर्णता संबंधित परंपरा। चौथा, द्वैत पक्ष संबंधी अवधारणा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी संपूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। नेक्स्ट, लेखांकन के दूरदृष्टता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? पहला ऑप्शन, भावी हानियों को ध्यान में रखना। दूसरा, भावी लाभों को ध्यान में रखना। तीसरा, अस्वैध ऋणों को ध्यान में रखना। चौथा, स्कंद को ध्यान में रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी भावी हानियों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट, एक व्यवसायी की संपत्ति 44,312 रुपये है और स्वामित्व की पूंजी 13,210 रुपये है, तो दायित्व की राशि होगी। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी 31,102 रुपये। नेक्स्ट, एकल प्रविष्टि विधि में लाभ की गणना करने का निम्न सूत्र है। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी अंतिम पूंजी में हारण जोड़कर माइनस अतिरिक्त पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी। पहला क्वेश्चन, अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व जिसको अनुमान की एक सराहना मात्रा लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है को जाना जाता है। पहला ऑप्शन आयोजन, दूसरा दायित्व, तीसरा संयोगी दायित्व, चौथा स्थगित दायित्व। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी आयोजन। नेक्स्ट, एक बैंक समाधान विवरण होता है। पहला, रोकड़ बही का एक भाग, दूसरा बैंक खाते का एक भाग, तीसरा वित्तीय विवरणों का एक भाग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, एक बैंक समाधान विवरण पत्र किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन, पासबुक तथा रोकड़ बही का बैंक खाना, दूसरा पासबुक तथा रोकड़ बही का रोकड़ खाना, तीसरा ऑप्शन रोकड़ बही का रोकड़ खाना तथा रोकड़ बही का बैंक खाना, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी खाता बुक तथा रोकड़ बही का बैंक खाना। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्टॉक 3 लाख रुपए, विक्रय 15 लाख रुपए, सकल लाभ की लागत पर 25%, कुल क्रय 18 लाख रुपए, तो अंतिम स्टॉक होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 9 लाख रुपए। नेक्स्ट, 5वां बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट, पुराने फर्नीचर के क्रय पर उसकी मरम्मत पर लगे 1,000 रुपये का डेबिट किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन फर्नीचर खाते में, दूसरा मरम्मत खाते में, तीसरा रोकड़ खाते में, चौथा लाभ तथा हानि खाते में। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी फर्नीचर अकाउंट में। नेक्स्ट, सही कथन बताओ। तलपट एक खाता है। दूसरा ऑप्शन, तलपट व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के शेषों की सूची है। तीसरा ऑप्शन, तलपट खाता बही का सार नहीं है। चौथा ऑप्शन, तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन, हार्स का प्रावधान प्रबंधकीय विकल्प पर निर्भर करता है। दूसरा, हार्स केवल तभी लगाया जाता है जब लाभ हो। तीसरा ऑप्शन, हार्स लाभों के प्रति एक प्रभार है। चौथा ऑप्शन, हार्स लाभों का विनियोजित है। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी हार्स लाभों के प्रति एक प्रभार है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यय संयंत्र यानी मशीनरी तथा उपकरण की अभिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन, स्थल रचना की लागत, दूसरा संयंत्र उपकरणों के प्रयोग में आने के बाद की अवधि के उपगत वित्त लागतें, तीसरा वितरण तथा हस्तांतरण प्रभार, चौथा स्थापना लागतें। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी स्थानांतरण तथा उपकरण के प्रयोग में बाद की अवधि के उपगत वित्त लागतें। नेक्स्ट, एक ह्रासमान संपत्ति का अप्रचलन किसके द्वारा उत्पन्न हो सकता है?
पहला प्रौद्योगिकी परिवर्तन, दूसरा उत्पादन विधि में सुधार, तीसरा उत्पादन या सेवा के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन, चौथा वैधानिक या अन्य प्रतिबंध। इन ऑप्शनों में से कौन सा सही है? यानी ऑप्शन नंबर 2 तो उपयुक्त 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट, व्यापारिक संस्था के प्रति एवं भुगतान खाते के संबंध में सही वाक्य बताओ। पहला, इसका बनाना अनिवार्य नहीं है। दूसरा, यह एक नाम मात्र खाता है। तीसरा, लाभ हानि की जानकारी हेतु इसका बनाना आवश्यक होता है। चौथा, इसका शेष बचत अथवा कमी को दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी इसे बनाना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट, देनदारों का प्रारंभिक शेष 48,000 रुपये है। देनदारों का अंतिम शेष 60,000 रुपये है। वर्ष के दौरान देनदारों से प्राप्तियां 1,00,000 रुपये, प्रारंभिक डूबत ऋण प्रावधान 3,000 रुपये तथा अंतिम डूबत ऋण प्रावधान 5,000 रुपये। तो उधार विक्रय की राशि ज्ञात करो। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1,12,000 हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बेचे गए माल की लागत 26,000 रुपये है तो प्रारंभिक रहतियाँ यानी स्टॉक 2400 रुपये, लेकिन 30,000 विक्रय मूल्य 30,000 और सकल लाभ 4,000 रुपये है तथा अंतिम रहतिया 1,600 रुपये, तो क्रय की लागत होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी 25,200 रुपये। नेक्स्ट, एक्स तथा वाई 5:3 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने जेड को लाभ का 3/10 भाग के लिए प्रवेश दिया। जेड अपना हिस्सा 1/5 एक्स से तथा 1/10 भाग वाई से प्राप्त करता है। तो नया लाभ अनुपात क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी 17:11:12। नेक्स्ट, सी को एक फर्म में लाभों का 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया। सी ने पूंजी के रूप में 30,000 रुपये अभिदान दिया। ए तथा बी 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए विद्वान साझेदार हैं। यदि सी की पूंजी को आधार मानते हुए पूंजियों लाभ हानि अनुपात में की जानी हो तो ए तथा बी की आवश्यक पूंजी ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी ए तथा बी की पूंजी होगी 54,000 रुपये तथा बी की होगी 36,000 रुपये। नेक्स्ट, समझौते के अभाव में साझेदार अधिकृत होते हैं। पहला ऑप्शन ऋणों पर ब्याज के लिए, दूसरा वेतन पर, तीसरा कमीशन के लिए, चौथा पूंजी अनुपात में लाभ विभाजन के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी इंटरेस्ट ऑफ लोन यानी ऋणों पर ब्याज के लिए। नेक्स्ट, एक साझेदारों के लिए अवकाश ग्रहण पर फर्म को सभी साझेदारों के लिए के संयुक्त जीवन पर ली गई संयुक्त बीमा पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी से प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन पॉलिसी की राशि, दूसरा सरेंडर वैल्यू यानी समर्पण मूल्य राशि, तीसरा अवकाश ग्रहण के करने वाले साझेदार के लिए पॉलिसी की राशि एवं शेष साझेदारों के लिए समर्पण मूल्य की राशि, और चौथा ऑप्शन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों के लिए समर्पण मूल्य की राशि तथा शेष साझेदारों के लिए पॉलिसी की राशि। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी समर्पण मूल्य राशि। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिस्थितियों में दावे की राशि ज्ञात कीजिए। यदि औसत वाक्य लागू, पॉलिसी की राशि 70,000 रुपये, आग लगने के लिए रहतिया 80,000 रुपये, आग से बचाया गया स्टॉक 21,600 रुपये है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 51,100 रुपये। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध परिणामी हानि के बीमा से नहीं है? पहला शुद्ध लाभ की हानि, दूसरा स्थिर व्यय की हानि, तीसरा बचाया गया रहतिया, चौथा बिक्री में कमी। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी बचाया गया स्टॉक। नेक्स्ट, एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला वस्तुनिष्ठता पर, दूसरा
सारता पर, तीसरा अवधि पर, चौथा मिलान पर। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी मिलान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है? पहला, कर्मचारी को 5,000 वेतन का भुगतान। दूसरा, श्रीमती उषा को 5,000 मासिक पर टंकक के रूप में नियुक्त व्यक्तिगत कार्य हेतु। तीसरा, व्यवसायी में बैंक खाते से बच्चे के विद्यालय का शुल्क 5,000 रुपये जमा कराया। चौथा ऑप्शन, वर्ष के अंत में 5,000 रुपये का वेतन। इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी श्रीमती उषा को 5,000 रुपये मासिक वेतन टंकक के रूप में नियुक्ति व्यक्तिगत कार्य हेतु। नेक्स्ट, व्यवसाय को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित है। पहला, अस्तित्व संकल्पना में। दूसरा, रूढ़िवादिता की संकल्पना पे। तीसरा, उपार्जन संकल्पना। चौथा, निरंतरता की संकल्पना। इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी निरंतरता की संकल्पना। नेक्स्ट, समय के अनुसार आगम एवं व्यय की पहचान की जाती है, वह है। पहला, अस्तित्व संकल्पना। दूसरा, लागत संकल्पना। तीसरा, महत्वपूर्णता संकल्पना। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मालदान में देते समय जिस खाते को जमा किया जाता है वह यानी क्रेडिट किया जाता है। पहला ऑप्शन, क्रय खाता। दूसरा, विक्रय खाता। तीसरा, रोकड़ खाता। चौथा, दान खाता। इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी परचेज अकाउंट, क्रय खाता। नेक्स्ट, तलपत्र बनाने के बाद लेखाकार को डेबिट पक्ष का योग 1,500 रुपये कम मिलता है, इस अंतर को लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन, उचंती यानी सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में। दूसरा, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट पक्ष में। तीसरा, किसी भी डेबिट शेष खाते में समायोजित किया जाएगा। चौथा, किसी भी क्रेडिट शेष खाते में समायोजित किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी उचंती खाते के डेबिट पक्ष में, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट पक्ष में।